दोस्तों, हर इंसान को अपनी मुख्तलिफ उम्र के स्टेजेस से गुज़रना होता है। इंसान जवान होता है, बच्चा होता है, जवान होता है और इस तरह फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ज़िंदगी चल रही होती है आगे की तरफ। फिर वो 25-30 साल का हो जाता है, फिर 40 साल का हो जाता है। बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा कि अगर आप 35 या 40 साल के हो जाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाज़िम शामिल करनी चाहिए ताकि आपकी बाकी माँदा ज़िंदगी अच्छे से अच्छे गुज़रे। मेरी कोशिश रहेगी कि 4 से 5 ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ जो शायद आपके ज़हन में हों लेकिन स्किप हो गए हों, और अगर आप उनको फ़ॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी रिलैक्स रहेगी। यानी आपको एंग्ज़ायटी नहीं होगी, एक अजीब-सी परेशानी, खौफ़, टेंशन और जो है ना बेचैनी की कैफ़ियत। सबसे पहले ये है कि याद रखिएगा, आप साइलेंट रहना सीखिए। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए। हर बात में जो है ना कीड़े निकाल के बात का जवाब देना या बहस करना। कभी-कभी आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका बेहतरीन जवाब होता है खामोशी, तो आपको खामोश रहना होता है। अक्सर औक़ात देखा गया है कि अगर आपसे कभी-कभी कोई इंसान टकरा जाता है, यानी कि मसलन फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हर इंसान, हम कहते हैं ना कि दुनिया में हर शेर का सवा शेर होता है। यानी जब आप देखते हैं कि आपसे किसी ऐसे शख़्स की मुलाकात है जो कंपैरेटिवली आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है और आपने उससे कॉम्पिटिशन नहीं करना, आपने उससे मुकाबला नहीं करना कि नहीं, अगर वो किसी चीज़ में एक्सपर्ट है और आपको फ़ील हो रहा है तो आप और स्मार्ट होने की कोशिश करें और आप उससे मुकाबला करें। इससे आपकी एंग्ज़ायटी में ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा, आपकी परेशानी में इज़ाफ़ा होगा। लिहाज़ा आप कॉम्पिटिशन नहीं करें, क्योंकि इस कंडीशन में कॉम्पिटिशन करना एक वीक इंसान की आदत है, यानी कि ये एक वीक इंसान की निशानी है। जब इंसान 30 से 35 साल का होता है तो वो इस स्टेज में होता है कि उसको पीछे अभी फैमिली चलना शुरू हो जाती है, उसकी जो है ना औलाद होती है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत अहम है। याद रखिएगा, ये मैटर नहीं करता कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आपने जो फैमिली ब्रॉट अप कर रहे हैं, आप जिस फैमिली की नशो-नुमा कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, वो किस किस्म की फैमिली है। लिहाज़ा आपने दुनिया के मामलात के साथ-साथ अपने औलाद को, अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करना है। आपने उनके अच्छी से अच्छी तरबियत करनी है, यानी दीनी तरबियत और दुनियावी तरबियत दोनों। अच्छा, दूसरी बात ये कि याद रखिएगा कि इंसान, अच्छा देखा उमूमन क्या होता है कि जैसे-जैसे इंसान की उम्र बढ़ती रहती है, वो जो है ना ज़िंदगी के मामलात में ज़्यादा बिज़ी होना शुरू हो जाता है, तो इससे क्या होता है, उसके जो पुराने दोस्त हैं वो कटना शुरू हो जाते हैं और आखिर में ऐसा होता है कि वो बिल्कुल तन्हा अकेला रह जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप कम से कम अपने साथ कुछ दोस्त ऐसे रखें जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकें, जिससे आप अपने फैमिली के वो मामलात भी शेयर कर सकें जो आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने भाइयों से, बहनों से शेयर नहीं कर सकते। ये इंसान की नेचर है, जब वो अपनी दिल की बात किसी को बताता है तो उसका बोझ हल्का होता है। चाहे आपका दोस्त आपको अच्छी कोई नसीहत या अच्छा मशवरा ना दे सके, लेकिन कम से कम